बॉयज आज आप लोग का टॉपिक होगा इंटर स्टेट। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था दो जीएसटी में हमारे दो तरह के मेन टॉपिक होते हैं, एक इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट। ठीक है, इंट्रा में दो चीजें आती हैं, देखो एक तो आपकी परचेज और एक सेल। हर चीज में यही दो ऑप्शन आएंगे, या तो परचेज का या तो फिर सेल का। अब आप लोग क्या ध्यान देंगे वो इस कि आप लोगों का इंट्रा में परचेज और सेल दोनों पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज आप लोग को क्या बताएंगे, इंटर। दूसरी बात, दोनों दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है इंटर और इंटर में, कल भी मैंने बताया था और कल जिन्होंने सुना था वो आज फिर से सुन लो। जब हम इंट्रा की बात करते हैं, इंट्रा स्टेट अगर आप परचेज कर रहे हैं या फिर इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हैं, मतलब अगर आपके जीएसटी के टॉपिक में इंट्रा वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, जब तक इंट्रा वर्ड यूज होगा मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारी डीलिंग हो रही है, या तो हम सामान खरीद रहे हैं या तो हम सामान बेच रहे हैं, दोनों ही चीज हमारी सेम स्टेट में हो रही है। मतलब मेरी शॉप सोनीपत में ही है और जो मेरे से सामान खरीदने आया है वो भी सोनीपत का ही आया है। ठीक है, और जब हम इंटरस्टेट की बात करते हैं तो इंटरस्टेट में क्या होता है कि कंपनी हमारी सोनीपत की है, ऑफिस जो भी है, लेकिन जिसको हम सामान बेच रहे हैं या जिससे हम सामान खरीद रहे हैं वो कहीं दूसरे स्टेट का है। ठीक है, किसी भी कारण से हो सकता है, आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिलेगा, ठीक है, या फिर अपने बिजनेस को आपको पॉपुलर करना है, जो भी चीज आप चाहते हैं वो किसकी हेल्प हो सकती है, इंटर। ठीक है, क्या ध्यान देंगे सभी, इंट्रा का मतलब सेम स्टेट होता है, इंटर मतलब अलग स्टेट। ठीक है, मेरी कंपनी हरियाणा की, जिससे मैं डीलिंग कर रही हूँ वो किसी अदर स्टेट का है। अब ये चीज आज आप लोग कैसे ध्यान देंगे वो देखेंगे सभी। सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी क्रिएट करने के बाद कंपनी क्रिएट करेंगे सबसे पहले इंटर जीएसटी इंटर स्टेट सेल। ठीक है, परचेज, जब आप कंपनी बनाएंगे और जीएसटी टॉपिक है, देखो अदर टॉपिक्स में इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते बट कंट्री हमेशा इंडिया रखनी है, लेकिन जब हम जीएसटी की बात करेंगे, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया है कि हमेशा कंट्री ध्यान रखेंगे सारे, स्टेट क्या है हमारा हरियाणा वो ध्यान रखेंगे, और कौन सी डेट को आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल ईयर वो रिकॉर्ड करें। ठीक है, स्टेट देखो अब मैंने क्या फिल कराया, हरियाणा, मतलब जो मेरी ये जीएसटी इंटर स्टेट परचेज की कंपनी है वो कहाँ की है, हरियाणा में सिचुएटेड है, मतलब हरियाणा की है ये कंपनी। ठीक है, देखो जो टॉपिक का नेम है वही मैंने कंपनी का नेम रखा है, इसे ध्यान देंगे सारे और सेव करवा देंगे। ठीक है, सेव करवाने के बाद हमेशा की तरह जैसे आप लोग अभी तक F11 F3 कर रहे थे वही सेम चीज करनी है आप लोगों को, क्योंकि हमारा टॉपिक जीएसटी ही है। ठीक है, तो क्या करेंगे सभी, F11 F3 करेंगे। F11 F3 करने के बाद बॉयज आप लोगों को क्या ऑप्शन शो हो रहा है, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी, जीएसटी ऑप्शन को सभी क्या करवाएंगे, यस करवा देंगे। ठीक है, जीएसटी ऑप्शन यस होगा, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है आप लोगों को, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। ठीक है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल भी क्या होगा, यस होगा, और जब हम इस ऑप्शन को यस करवा के एंटर करेंगे जैसे ही आपके क्या ओपन होएगी, जीएसटी डिटेल। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले कंपनी क्रिएट की है, कंपनी क्रिएट करने के बाद
F11 F3 प्रेस करवाया है और F11 F3 में फर्स्ट ऑप्शन है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यस। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आप लोगों का, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, यस। दोनों ऑप्शन को यस करवाने के बाद जैसे हम सेकंड ऑप्शन को यस करवा के एंटर करवाएंगे, आप लोगों को देखो वॉइस एक ऑप्शन ओपन होगा किसका, जीएसटी डिटेल। अब जो आप यहाँ पे जीएसटी डिटेल फिल करवाएंगे वो कौन सी डिटेल होगी, जो आप अपनी कंपनी की फिल करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपनी कंपनी का डाटा यहाँ पे रख रहे हैं अभी। मेरी कंपनी कहाँ पे है, हरियाणा में, मैंने हरियाणा लिखा है। नंबर मतलब आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर क्या है वो फिल करवाना है, ठीक है। जीएसटी नंबर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया 15 अल्फाबेट्स और डिजिट्स का मिक्सअप होता है, जिसमें से स्टार्टिंग में हमेशा क्या आता है, कोड आता है। कोड हमने डाल दिया 06, ठीक है, 06 कोड डाला। उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पे 5 अल्फाबेट, 06, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, एक अल्फाबेट न्यूमेरिक, एक अल्फाबेट एक न्यूमेरिक। सभी को जीएसटी फॉर्मेट याद होना हो जाना चाहिए। जीएसटी नंबर का जो भी फॉर्मेट है क्या है, टोटल 15 अल्फाबेट्स और डिजिट्स का मिक्सअप होगा, जिसमें स्टार्टिंग में हमेशा स्टेट के अकॉर्डिंग कोड आएगा। जौन सा मेरा स्टेट है वहां का कोड लिखेंगे सभी। कोड लिखने के बाद मैंने 5 अल्फाबेट लिखे हैं, 4 न्यूमेरिक लिखे हैं, एक अल्फाबेट न्यूमेरिक, एक अल्फाबेट एक न्यूमेरिक, ठीक है। इस तरह से सभी फॉर्मेट लिखेंगे। जीएसटी नंबर लिखने के बाद सभी कहाँ पे आ जाएंगे, सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल। मतलब यहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड रखेंगे कि कौन सी रेट पे हम सामान परचेज करेंगे, क्योंकि हम भी तो अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे ना, क्या सामान खरीद रहे, कितनी अमाउंट में, क्या परसेंट है, वो रिकॉर्ड आप यहाँ पे रखेंगे कि जो आपका सामान है वो आप कौन से परसेंट रेट पे खरीद रहे हैं, ठीक है। इस ऑप्शन को जैसे ही यस करवाएंगे, यस करवाने के बाद आपका ऑप्शन आता है टैक्सेबिलिटी। देखो जीएसटी डिटेल कंपनी की ओपन हुई है, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल मतलब जो हमारी अमाउंट है वो क्या है, टैक्सेबल अमाउंट है, उस पर टैक्स पे करना है, इसलिए टैक्सेबल रखेंगे सभी। अब ध्यान देंगे बॉयज आप सभी, जब हम इंटर स्टेट की बात करते हैं, इंटर स्टेट में जो भी हमारी अमाउंट होती है ना वो सिर्फ मतलब जैसे ये ना हाफ हाफ डिवाइड हो जाती है, सेंट्रल टैक्स के पास आती है और आधी स्टेट टैक्स के पास। लेकिन जब हम इंटर स्टेट की बात करते हैं तो उसमें हाफ हाफ डिवाइड नहीं होती आप, ठीक है। मतलब जो परसेंट रेट आप इंटीग्रेटेड टैक्स में दोगे वही आपकी टैक्सेबल परसेंट रेट होगी, उसके अलावा कोई अमाउंट आपकी एक्स्ट्रा नहीं चार्ज होगी, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहूंगी, जब मेरी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स प्लस अमाउंट जा ही नहीं रही है, मतलब उसका ये कॉलम भी नहीं शो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैं क्या चाहती हूँ, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स हट जाए, यहाँ पे ना शो हो, क्योंकि इंटर स्टेट में सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी बनता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं बनता। अगर आप सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात करेंगे तो वो आपका इंट्रा स्टेट में बनता है, ठीक है। इंटर स्टेट में आपका सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ, मैं टॉपिक करने में है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब मुझे यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए सभी क्या करेंगे, F12
12 प्रेस करवाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, मतलब जीएसटी के सारे टैक्स जो भी टाइप्स हैं वो सारे शो। मैंने यस कर रखा है इस ऑप्शन को, तो वो शो हो रहे हैं क्योंकि 3 तरह के टैक्स टाइप होते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि सारे टैक्स टाइप ना शो हो, तो इस ऑप्शन को क्या कर दोगे सभी, नो। ठीक है, देखो नो करेंगे कौन से ऑप्शन को, शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप और एंटर करवा देंगे। देखो हट गया नीचे से सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, बस क्या शो हो रहा है, इंटीग्रेटेड टैक्स। तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स में सभी जो परसेंट रेट है, मैंने लिख दिया 12% है। ठीक है, तो 12% या 5% जो भी परसेंट रेट है वो लिखेंगे सभी, और एंटर, एंटर से क्या करवा देंगे, सेव करवा देंगे। ठीक है, मतलब जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा ना वो सिर्फ मेनली आपका इंटीग्रेटेड टैक्स में जाएगा, उसका सेंट्रल और स्टेट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और एंटर, एंटर से क्या करवा दोगे सभी, सेव करवा दोगे, और एकदम बाहर आ जाओगे सभी गेटवे ऑफ टैली। ठीक है बॉयज, आप सभी क्लास अटेंड करते हैं, क्लास के बाद कई ना भूल जाते हैं अपनी अटेंडेंस सेंड करना, तो ध्यान रखा करो अपनी अपनी अटेंडेंस, भले तुम ऐसे होता है ना बाद में भूल जाते हो, तो जब तुम एंटर करते हो ना क्लास में, तो मैं 2-3 मिनट बाद ही काम स्टार्ट करवाती हूँ। उस टाइम सभी उतनी देर में ना अपना मैसेज कर दिया करो ग्रुप में या फिर अपने टीचर्स को। ठीक है, मतलब अपनी अटेंडेंस रेगुलर रखनी है। रेगुलर का मतलब अपनी अटेंडेंस ग्रुप में, अगर ग्रुप में प्राइवेसी नहीं है तो ग्रुप में सेंड कर दो अपनी अटेंडेंस, और अगर प्राइवेसी है तो जो जो अपनी मैम को पर्सनली सेंड करते हैं वो याद से अपनी अटेंडेंस जरूर सेंड किया करो। ठीक है, क्योंकि अगर तुम भूल जाते हो ना अटेंडेंस सेंड करना, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं रख पाती हूँ कि कौन सी टीचर को कौन सा बच्चा प्रेजेंट है। या फिर तुम ये देखो एक ही नाम के 2 बच्चे हैं, तो मैं कैसे पता करूंगी कि कौन सी टीचर का स्टूडेंट है। इसलिए अपनी अटेंडेंस अपनी टीचर्स को सभी सेंड कर दिया करो याद से, अदरवाइज आपकी एब्सेंट मार्क हो जाती है उस दिन की। ठीक है, तो जैसे जैसे अपनी क्लास एंटर करते हो ना उसी टाइम अपने ग्रुप में मैसेज कर दो या फिर पर्सनली मैसेज कर दो और अपनी क्लास ले लो, फिर तुम्हें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम भूलोगे भी नहीं कि अटेंडेंस सेंड की थी या नहीं की थी। ठीक है, अब देखो सभी कहाँ पे आओगे, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पे किस पे आएंगे सभी, अकाउंटिंग वाउचर पे। अकाउंटिंग वाउचर पे आने के बाद कौन सा वाउचर ओपन करेंगे सभी, F9 परचेज। देखो बॉयज परचेज के ओपन कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको इंटर स्टेट में परचेज का करवा रही हूँ मैं पॉइंट। ठीक है, जब हम परचेज करते हैं तो परचेज के लिए हमेशा F9 वाउचर ही ओपन होगा आप लोगों को। ठीक है, सप्लायर इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर, पार्टी अकाउंट नेम मतलब क्या आएगा आपका, ओल्ड प्लस सी से पार्टी नेम क्रिएट किया मैंने, राम। ठीक है, मतलब जिससे मैं सामान खरीद रही हूँ उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम है राम। अगर आपको लगता है हम किसी शॉप से या किसी ऑफिस से कोई डीलिंग कर रहे हैं, तो आपको जो यहाँ पे देनी है वो यहाँ पे दे सकते हैं, राम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अंडर, देखो जब हम परचेज करते हैं तो परचेज करते समय जो भी पार्टी नेम होता है वो हमेशा किसके अंडर जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर के। तो सेम हमारा परचेज वाउचर ही ओपन है, तो परचेज के अकॉर्डिंग पार्टी नेम किस में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। देखो वॉइस यहाँ पे स्टेट पे, देखो अभी स्टेट का मतलब क्या है,
मैंने बताया हम इंटर स्टेट में वर्क कर रहे हैं। इंटर स्टेट का मतलब है मेरी कंपनी हरियाणा की है, लेकिन जिस कंपनी के साथ मैं डीलिंग कर रही हूँ, मतलब मैं राम प्राइवेट लिमिटेड के साथ डीलिंग कर रही हूँ, वो हरियाणा की नहीं है, वो कहीं और की है ना। क्योंकि इंटर स्टेट मतलब क्या होता है कि हम अदर स्टेट में डीलिंग कर रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ से अदर स्टेट क्या लिख दिया, सपोज दिल्ली, मतलब जो ये राम प्राइवेट लिमिटेड है वो दिल्ली की कंपनी है, और दिल्ली की कंपनी होने के कारण हम सब समझ सकते हैं कि मेरी कंपनी हरियाणा की और राम प्राइवेट लिमिटेड जो है वो दिल्ली की है। मतलब मैं किससे सामान खरीद रही हूँ, राम प्राइवेट लिमिटेड से। क्यों? ताकि जो भी रिजनेबल रेट है वो मुझे मिल सके, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अपनी शॉप के लिए सामान दिल्ली से खरीदूंगी तो सही रेट में मिलेगा, और वही मैं आगे एक्स्ट्रा अमाउंट में सोल्ड कर सकती हूँ, ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, या फिर जो भी आपको फैसिलिटी लगती है उसके अकॉर्डिंग हम दिल्ली से सामान खरीद रहे हैं। इसलिए स्टेट क्या लिखा है मैंने, दिल्ली। दिल्ली लिखने के बाद अब कहाँ पे आओगे सभी, पैन नंबर। अब ये पैन नंबर किसका फिल होगा, राम प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है। तो पैन नंबर की फॉर्मेट क्या होती है, 10 डिजिट, जिसमें से 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट, यही फॉर्मेट होता है। 5 न्यूमेरिक, 4 अल्फाबेट और 1 न्यूमेरिक, ठीक है। इतना लिखने के बाद सभी किस पे आएंगे, जीएसटी नंबर। अब देखो जीएसटी नंबर मैंने अपनी कंपनी का फिल करवा दिया है, मुझे अब किसका फिल करवाना है, राम प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है। अब ध्यान देंगे ये कंपनी कहाँ की है, दिल्ली। दिल्ली की कंपनी होने के कारण जो कोड होगा वो चेंज हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम डील करते हैं उस टाइम स्टार्टिंग में क्या आता है आप लोगों का, सबसे पहले कोड। जीएसटी नंबर जब लिखते हैं तो सबसे पहले स्टेट के अकॉर्डिंग कोड आता है, फिर हम लिखते हैं ना 5 अल्फाबेट 4 न्यूमेरिक। अब दिल्ली का कोड क्या होता है, 07। दिल्ली का कोड होता है 07। तो सभी क्या लिखेंगे, 07, 07, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक, ठीक है। टोटल देखो 15 डिजिट्स का ही लिखा है मैंने, जिसमें से 07 क्यों लिखा है, क्योंकि दिल्ली का कोड है, ठीक है। दिल्ली का कोड होने के कारण मैंने 07 लिखा है, फिर 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट न्यूमेरिक, अल्फाबेट न्यूमेरिक, ठीक है। वॉइस किसी को भी इतने में कोई डाउट तो नहीं है ना, क्लियर है सभी को। अगर किसी को कोई डाउट हो तो भाई चैट में लिख देना कि मैम डाउट है, या फिर ये वाला स्टेप नहीं समझ आया है, ठीक है। लो, जब आप इंटर वर्क कर, इंट्रा में सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। जब हम इंटर स्टेट की बात करते हैं, इंटर स्टेट में क्या ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे सभी, पार्टी नेम, कि जिससे हम सामान परचेज कर रहे हैं, क्योंकि परचेज वाउचर है, ठीक है। राम प्राइवेट लिमिटेड से सामान खरीद रहे हैं। उसके बाद अंडर किसके आएगा, सन्डरी क्रेडिटर, क्योंकि जब भी हम परचेज करते हैं, परचेज करते समय हमेशा पार्टी नेम सन्डरी क्रेडिटर में जाता है, ठीक है। तो अंडर सन्डरी क्रेडिटर, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बिल बाय बिल, यस। और एंटर एंटर करके कहाँ पे आओगे, स्टेट पे। देखो अगर इंट्रा स्टेट है तो आपको कुछ नहीं करना, फिर हरियाणा ही रहेगी ये। लेकिन अगर आपकी इंटर स्टेट है तो क्या लिखोगे सभी, कोई भी अदर स्टेट जिसका तुम्हें कोड पता हो, जीएसटी कोड, ठीक है। तो स्टेट मैंने क्या लिख दिया, दिल्ली। दिल्ली लिखने के बाद सभी किस पे आओगे, टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल। ये किसकी डिटेल हम फिल करवा रहे हैं, राम की, ठीक है। टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल में मैंने क्या लिखा है, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट, क्योंकि ये आपका फॉर्मेट है,
ठीक है, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट। उसके बाद किस पे आ जाओगे सभी? जीएसटी डिटेल, मतलब जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर 15 और डिजिट्स का होगा, जो कि अगर आपकी कंपनी दिल्ली में है तो दिल्ली के कारण कोड हो जाएगा 07। 07 के बाद 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट, न्यूमेरिक, अल्फाबेट, न्यूमेरिक। ठीक है, एंटर एंटर से सभी सेव करवा देंगे। भाई किसी को कोई डाउट हो बता देना कि मैम ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है परचेज लेजर। ओल्ट प्लस सी से क्या क्रिएट करेंगे सभी? परचेज। ठीक है, क्या करेंगे सभी? ओल्ट प्लस सी से परचेज क्रिएट करेंगे। और परचेज किसके अंडर जाता है बॉयज आप लोगों का? परचेज अकाउंट। ये चीज तो सभी को पता है, सेल सेल में और परचेज परचेज में। तो परचेज जो हमने क्रिएट किया है तो अंडर किसके जाएगा? परचेज अकाउंट के। ठीक है, नेक्स्ट है इज जीएसटी एप्लीकेबल। एप्लीकेबल और सेट ऑन पे जीएसटी डिटेल क्या करवाओगे सभी? यस। देखो जैसे ही मैं इस ऑप्शन को यस करवाऊंगी जीएसटी डिटेल को, जैसे ही इस ऑप्शन को यस करवाएंगे यहाँ पे डिटेल ओपन होगी किसकी? आपकी जीएसटी लेजर, मतलब परचेज लेजर की आपको डिटेल फिल करनी है। ठीक है, एंटर करवाएंगे जैसे ही इस ऑप्शन में क्या ओपन हुई? आपकी जीएसटी डिटेल फॉर लेजर, और लेजर कौन सा है हमारा? परचेज। ठीक है, परचेज अकाउंट का लेजर है, उसी की डिटेल फिल करवाएंगे, जिसमें बॉयज नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का। ठीक है, क्या? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या आएगा आप लोगों का? जब मैंने आपको सिंपल क्या करवाया था, इंट्रा स्टेट करवाया था, उसमें मैंने परचेज टैक्सेबल लिया। ठीक है, मतलब इसमें भी परचेज टैक्सेबल आएगा, लेकिन इंटर है तो बस फर्क क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। क्या आएगा आपका? इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। तो सभी लिखेंगे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। कितना परसेंट दिया था हमने? 12, तो वही 12 लिखेंगे। और टाइप ऑफ सप्लाई में क्या आएगा आपका? गुड्स। ठीक है, टाइप ऑफ सप्लाई में क्या लिखेंगे? सारे गुड्स। और एंटर एंटर से सेव करवा देंगे। गुड्स तो पता ही क्यों लिखा है, क्योंकि हम सामान सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। नेम ऑफ आइटम में क्या लिखेंगे सभी? कौन सा सामान परचेज कर रहे हैं? ओल्ट प्लस सी से मैंने क्रिएट कर दिया टेबल। हम क्या परचेज कर रहे हैं? टेबल। और यूनिट्स पे क्या आएगा आपका? ओल्ट प्लस सी से पीसेस। ठीक है, यूनिट्स पे क्या आएगा आपका? ओल्ट प्लस सी से पीसेस। के कहाँ पे आ जाएंगे सभी? जीएसटी एप्लीकेबल। क्या आपको इस पे जीएसटी अप्लाई करना है तो क्या लिखेंगे सभी? देखो बॉयज, यहाँ पे पहले क्या लिखा हमने? टेबल। क्यों? क्योंकि हम टेबल परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ओल्ट प्लस सी से मैंने क्रिएट किया, तो मेरा स्टॉक आइटम क्रिएशन ओपन हुआ है, जिसमें मैंने सबसे पहले चीज क्या लिखी है? टेबल की मैं टेबल खरीद रही हूँ। अब टेबल कैसे खरीदेंगे? किलो में, पीसेस में, डजन में, पैकेट्स में कैसे खरीदेंगे? पीस में ही खरीदेंगे ना, 10 पीस, 50 पीस, 100 पीस, 1000 पीस। ऐसे तो बोलेंगे शॉपकीपर को जब हम ऑर्डर देंगे कि भैया 100 पीस टेबल स्टैंड भेज देना, ये वाली डिजाइन के, ऐसे ही बोलते हैं नॉर्मली। तो इसीलिए मैंने क्या किया है? ओल्ट प्लस सी से यहाँ पे लेजर क्रिएट किया है पीसेस का। ठीक है, ओल्ट प्लस सी से मैंने पीसेस क्रिएट किए हैं।
उसके बाद सभी किस पे आओगे, जीएसटी एप्लीकेबल, क्या रहेगा सभी का, एप्लीकेबल और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल क्या होंगी आप लोगों की, यस, मतलब मुझे जीएसटी डिटेल फिल करवानी है, सेट करवानी है, इसलिए क्या लिखेंगे सभी, यस। अब इस बार जो जीएसटी डिटेल ओपन होगी वो किसकी होगी, आपकी स्टॉक आइटम की। देखो 3 बार टोटल आपकी जीएसटी डिटेल आपको फिल करवानी थी, कब कब, एक बार तो जब आप अपनी कंपनी खुद क्रिएट कर रहे हो तभी, जब आप एक बार अपनी कंपनी क्रिएट कर रहे हो तभी आप क्रिएट करोगे, ठीक है, जीएसटी की डिटेल। एक बार जब परचेज कर रहे हो, ठीक है, तब, और एक बार जब हम स्टॉक आइटम दे रहे हैं तब, कि मतलब कौन से स्टॉक पे कितना जीएसटी परसेंट लगेगा, ठीक है, वो डिटेल। जब हम जीएसटी डिटेल पे आते हैं स्टॉक आइटम, ठीक है, स्टॉक आइटम पे आने के बाद सबसे पहला पॉइंट है कैलकुलेशन टाइप। कैलकुलेशन टाइप मतलब किस पे हम कैलकुलेट करेंगे, ऑन वैल्यू, मतलब जितने का हमारा टोटल बिल बना है, और टैक्सेबिलिटी में सभी क्या रखेंगे, टैक्सेबल की अमाउंट हमारी टैक्सेबल अमाउंट है, ठीक है। और इंटीग्रेटेड टैक्स क्या रहेगा आपको, जो 12% हमेशा से देते हुए आ रहे हैं आप सभी। कितने टेबल खरीद रहे हैं, 60 पीसेस, एक टेबल का रेट है 2200, मतलब टोटल हम 132,000 का सामान खरीद। देखो जब आप लोगों का कर्सर कहाँ पे होगा, अमाउंट पे, उसके बाद सभी 2 बार एंटर प्रेस करवाएंगे, और 2 बार एंटर प्रेस करवाने के बाद आपको जीएसटी कट करवाना है, मतलब जीएसटी देना है, तो Alt+C से लेजर क्रिएट करेंगे, आईजीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इस बार आपका सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं कटेगा, डायरेक्ट आईजीएसटी कटेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये जो आपका आईजीएसटी होगा ये किसके अंदर जाएगा बॉयज, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ठीक है, अंडर किस पे जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी क्या है हमारी, जीएसटी, मतलब टैक्स का नेम क्या है हमारा, जीएसटी, और टैक्स टाइप कौन सा है, इंटीग्रेटेड टैक्स। देखो अगर आप अपनी जब कंपनी बना रहे हो उस टाइम इंडिया हरियाणा नहीं फिल करोगे तो यहाँ पे ये इंटीग्रेटेड टैक्स नहीं आता है कई बार, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे सभी वहाँ पे स्टेट फिल करवाने वाले कंट्री। इंटीग्रेटेड टैक्स और परसेंट बेटा 12 और एंड एंटर से देखो डिडक्ट हो गया है आप लोगों को क्या, आईजीएसटी, और एंटर एंटर से क्या करवा दोगे सभी, सेव करवा, ठीक है। मैंने सामान कितने का खरीदा है, टोटल 132,000 का, जिस पे मेरी जीएसटी मेरे को पे करनी है 15,840 रुपये, मतलब जो टोटल बिल बना है वो कितने का बना है, 1,47,840 रुपीज का टोटल बिल बना है, ठीक है। मतलब जब मैं पे करूंगी अमाउंट तो मुझे कितनी पे करनी है, 147,840 शॉपकीपर को, क्योंकि मैंने सामान खरीदा ही है, ठीक है, इसलिए मैं पे करूंगी। पे करने के लिए कौन से मोड पे जाओगे सभी, F5 पेमेंट, F5 पेमेंट पे सबसे पहले क्या आएगा, पार्टी नेम, पार्टी नेम के नीचे जो अमाउंट है वो अमाउंट लिखोगे सभी, और एंटर एंटर से कहाँ पे आ जाएंगे, क्रेडिट, और क्रेडिट में क्या आएगा, देखो अमाउंट ज्यादा है 1,47,000, तो हम Alt+C से क्या करेंगे, बैंक, ठीक है। बैंक कब है, तो बैंक किसके अंदर जाएगा, हमारा बैंक अकाउंट में, तो मैंने लिख दिया बैंक अंडर बैंक अकाउंट, और सेव करवा देंगे, ठीक है। सेव करवाने के बाद रिजल्ट के लिए किस पे जाएंगे बॉयज, डिस्प्ले स्टेटरी रिपोर्ट, जीएसटी और टू,
देखो क्या शो हो रहा है, 1,32,000 का टोटल बिल बना था, टैक्सेबल अमाउंट थी, मुझे टैक्स पे करना था। कितना टैक्स पे किया? 15,840 रुपीज टैक्स में। इतना सबका डाटा है, ठीक है। नहीं तो आप कहाँ पे चेक कर सकते हो? हमेशा इधर डिस्प्ले डे बुक पे भी चेक, ठीक है। अब मुझे फटाफट रिप्लाई कर दो किस किस को क्लियर है, किस किस को डाउट है टॉपिक में आज। देखो अमित, रिजल्ट के लिए जब पूरा आपका वर्क हो जाएगा उसके बाद गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले पे आओगे। देखो यहाँ पे डिस्प्ले हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। डिस्प्ले पे आने के बाद किस पे जाओगे? सभी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो F3 की रिजल्ट होता है वो हमेशा किस में शो होते हैं? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, TCS का, TDS का, GST सबका, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद किस पे आओगे? GST। और GST पे आने के बाद 2 पे जाएंगे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा परचेज होता है वो इंट्रा हो चाहे वो इंटर हो, कुछ भी परचेज नाम आ जाए तो परचेज का रिजल्ट हमेशा 2 में ही शो होता है, GSTR 2 में। और वही जब आप उसकी बात करेंगे ना सेल की, तो सेल हमेशा 3 में शो होता है, ठीक है। तो आज मैंने परचेज का टॉपिक करवाया ना आपको, तो इसलिए 2 में आंसर शो हो रहा है आपको, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है वो बता दो भाई। और अमित तो क्लियर है अब? संदीप आपको स्टार्टिंग से समझ नहीं आया है?